नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृत्य प्रत्यय। कृत्य तो कृदंत में कृत्य बहुत हैं, वो आप बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। अभी कृत्य प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। कृत्य जो प्रत्यय हैं इनकी संख्या है 7। ये हैं तव्यम ताव्यतम चानीयर केलिमरस तथा यतम अण्यतम क्यपम चापि सप्तकृत्यान प्रचक्षते। इन 7 को कृत्य कहा जाता है। ये 7 हैं, इसमें से जिनके अधिक प्रयोग आते हैं वे हैं 4। वही 4 आपको हम आज बता रहे हैं। वे हैं तव्यत, अनीयर, अण्यत और यत। इन 4 की चर्चा आज हम करेंगे। तो कृत्य प्रत्यय में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 प्रत्ययों को, तव्यत, अनीयर, अण्यत और यत को। तो पहले तो ये जान लें कि ये प्रत्यय होते कहाँ हैं, किस अर्थ में होते हैं। तो ये चारों प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में होते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज नोट कीजिए। पहली बात कि ये चारों प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में होते हैं। दूसरी बात कि ये सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में होते हैं। तो सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में होंगे। ये चारों प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में होते हैं और इनसे जो बनते हैं शब्द ना, उनके रूप होते हैं पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में ज्ञान के समान। ये चारों प्रत्यय एक ही अर्थ में हो, चाहे चाहिए अर्थ हो चाहे योग्य अर्थ हो। अब आपको हम इसके उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। जैसे हमने पठ धातु का उदाहरण लिया। पठ धातु से जब तव्यत प्रत्यय करेंगे तो बनेगा पठितव्य। जब अनीयर करेंगे तो बनेगा पठनीय और अण्यत और यायत करें तो बनेगा पाठ्य। तो जो अर्थ पठितव्य का है वही अर्थ पठनीय का है और वही अर्थ पाठ्य का है। माने चारों एक ही अर्थ में हो रहे हैं। आप इसमें से जिसका प्रयोग करें। तो जैसे मैंने कहा कि इसका प्रयोग होता है पुल्लिंग में, इसका रूप होता है पुल्लिंग में बालक की तरह, तो जो पठितव्य बना उसका रूप होगा बालकः बालकौ बालकाः की तरह पठितव्यः पठितव्यौ पठितव्याः। स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा बालिका के समान, तो पठितव्या पठितव्ये पठितव्याः, बालिका बालिके बालिका की तरह। और नपुंसक लिंग में इसका रूप होगा ज्ञान की तरह, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि। हमने आपको एक एक रूप बताया है। सभी विभक्तियों में रूप होंगे। पठितव्यम पठितव्यो पठितव्यान, पठितव्येन पठितव्याभ्याम पठितव्यै, ये सब रूप होंगे इसके। हम आपको जब प्रयोग कराएंगे इसका तो उदाहरण देके आपको समझाएंगे बाकी रूपों को। तो अब चलिए, हमने कहा था कि ये जब होते हैं कर्मवाच्य में तो स्वाभाविक है इसके नियम के अनुसार इनके कर्ता में विभक्ति तृतीया होगी, क्योंकि कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। तो पहला देखिए, चाहिए अर्थ लीजिए। हमने कहा, आपको एक वाक्य दिया कि मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ पढ़ना, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इस वाक्य को जब आप तव्यत अनीयर यत यत नहीं पढ़े थे या नहीं जानते थे तो आप इसको बनाते थे कर्तृवाच्य में। क्या कि पढ़ना चाहिए, ये क्रिया किस लकार की है?
विधिलिंग लकार की, क्योंकि चाहिए अर्थ में लकार होता है विधिलिंग। तो आप ये वाक्य बनाते कि अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। ग्रंथ आ गया तो ग्रंथ कर्म है तो द्वितीया होगी, तो अहम ग्रंथम पठेयम एक कर्तृवाच्य का वाक्य था। इसको आपने जब वाच्य बदला, जब इसको आपने कर्म वाच्य में किया, तब आपने कर्ता में तृतीया की तो मया कर दिया, ग्रंथम में प्रथमा की तो ग्रंथः कर दिया। अब क्रिया आ गई कर्म वाच्य के विधिलिंग लकार की, तो मया ग्रंथः पठ्येत। क्यों कि कर्म के अनुसार क्रिया होती थी और कर्म में प्रथमा है, एक वचन है, इसलिए क्रिया प्रथमा की एक वचन की हो गई। तो मया ग्रंथः पठ्येत। अब तीसरा एक जो वाक्य होगा वह इस प्रत्यय से संबंधित होगा, वह होगा मया ग्रंथः पठितव्यः। अब देखिए पठितव्यः क्रिया है और क्रिया के साथ साथ ये विशेषण भी है, किसका? पठितव्य ग्रंथ का, क्योंकि पुल्लिंग है तो पठितव्य था। तो कर्मवाच्य का जो नियम है कि कर्म के अनुसार क्रिया बदलती जाएगी, वह यहां भी होगा। तो मया ग्रंथः पठितव्यः, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और मया ग्रंथौ कर दिया, तब क्या होगा? पठितव्यौ। तो मया ग्रंथौ पठितव्यौ, मुझे 2 ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और मया ग्रंथाः पठितव्याः, मुझे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। एक बात समझ आई ना? तो देखिए मया ग्रंथ पठितव्यः, मया ग्रंथौ पठितव्यौ और मया ग्रंथाः पठितव्याः, इसमें क्रिया के साथ साथ जो पठितव्य है वह विशेषण भी होता गया ग्रंथ का, और एक में रहा ग्रंथ पुल्लिंग का है, इसलिए हो रहा है पठितव्य। दूसरा मान लीजिए आपने स्त्रीलिंग का ले लिया, कर्म पत्रिका ले लिया, पत्रिका स्त्रीलिंग का है, तो मया पत्रिका। अब जो क्रिया आएगी पठितव्या, किसके अनुसार? पत्रिका के अनुसार, क्योंकि पत्रिका स्त्रीलिंग है। तो मया पत्रिका पठितव्या, और मया अब 2 ले लिया पत्रिके, तब क्या करेंगे? पठितव्ये, और मया पत्रिकाः पठितव्याः। तो मया पत्रिका पठितव्या, मया पत्रिके पठितव्ये और मया पत्रिकाः पठितव्याः। ये पत्रिका को कर्म लेकर के, स्त्रीलिंग का लेकर के ऐसी क्रिया आई। कोई नपुंसक लिंग ले लीजिए, मान लीजिए अपने लिए पुस्तकम, नपुंसक लिंग हो गया, तो मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो मया पुस्तकम पठितव्यम, पुस्तकम नपुंसक लिंग का है। मया पुस्तके पठितव्ये और मया पुस्तकानि पठितव्यानि। तो देखें नपुंसक लिंग का है तो पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि ज्ञान की तरह। पुल्लिंग का था तो बालकः बालकौ बालकाः, पठितव्यः पठितव्यौ पठितव्याः। स्त्रीलिंग में था तो बालिका बालिके बालिका की तरह पठितव्या पठितव्ये पठितव्याः, ये प्रयोग हुआ। अब एक प्रश्न हो सकता है कि जब हम ऐसे वाक्यों को विधिलिंग लकार में बना ही सकते थे कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में, तो अलग से इसको क्यों बता रहे हैं? अब कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिनको आप विधिलिंग लकार में कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में नहीं बना सकते थे, वो आपको हम अब बता रहे हैं। जैसे इन्हीं प्रत्ययों में लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में। कैसे? जैसे हमने कहा कि मुझे पुस्तक पढ़नी है, एक वाक्य दिया आपको, मुझे पुस्तक पढ़नी है, चाहे मुझे ग्रंथ पढ़ना है, चाहे मुझे पत्रिका पढ़नी है, तो ये आप बना चुके हैं। ग्रंथ रहेगा तो पठितव्य, और पत्रिका रहेगा तो पठितव्या, और पुस्तकम रहेगा तो पठितव्यम।
अब इसी में आपको प्रयोग करना है अस धातु का लकार की क्रिया का। तो है ये किस काल की क्रिया है? वर्तमान काल की। तो मया ग्रंथः पठितव्यः अस्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मुझे ग्रंथ पढ़ना है। उसी तरह से मुझे पुस्तक पढ़नी है तो मया पुस्तकम पठितव्यम अस्ति। और मुझे पत्रिका पढ़नी है तो मया पत्रिका पठितव्या अस्ति। तो अस्ति जो प्रयोग कर रहे हैं आप, ये आप वाक्य लकार में नहीं बना सकते थे। वहां इसका अर्थ ये होता मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये तो बन जाता। लेकिन मुझे पुस्तक पढ़नी है, मुझे ग्रंथ पढ़ना है, ये इसका अलग अर्थ होगा। तो देखिए कैसे कैसे वाक्य होंगे इसमें। एक तो ये हो गया कि मुझे ग्रंथ पढ़ना है, ग्रंथ पुल्लिंग का है इसलिए पठितव्य हो गया। ग्रंथः पठितव्यः अस्ति। मुझे 2 ग्रंथ पढ़ने हैं तो मया ग्रंथौ पठितव्यौ स्तः। और बहुवचन में मया ग्रंथाः पठितव्याः सन्ति। मुझे बहुत ग्रंथ पढ़ने हैं। मया पत्रिका पठितव्या अस्ति। मुझे पत्रिका पढ़नी है। मुझे 2 पत्रिकाएं पढ़नी हैं तो मया पत्रिके पठितव्ये स्तः। और मुझे पत्रिकाएं पढ़नी हैं तो मया पत्रिकाः पठितव्याः सन्ति। मुझे पुस्तक पढ़नी है तो मया पुस्तकम पठितव्यम अस्ति। मुझे 2 पुस्तकें पढ़नी हैं, मया पुस्तके पठितव्ये स्तः। और मुझे पुस्तकें पढ़नी हैं, मया पुस्तकानि पठितव्यानि सन्ति। एक तो ये हुआ। दूसरा आप प्रयोग करते हैं कि मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। तो अब इसमें भू धातु का प्रयोग करें लट लकार का। जैसे कहा कि मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़ता है तो मया ग्रंथः पठितव्यः भवति। भू का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ना है और पढ़ना पड़ता है तो मैं यह वाक्य लकार में नहीं बन सकता। तो मया ग्रंथः पठितव्यः भवति। मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। और मया ग्रंथौ पठितव्यौ भवतः। मुझे 2 ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। और मया ग्रंथाः पठितव्याः भवन्ति। मुझे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। उसी तरह से मया पत्रिका पठितव्या भवति। मुझे पत्रिका पढ़नी पड़ती है। मया पत्रिके पठितव्ये भवतः। मुझे 2 पत्रिकाएं पढ़नी पड़ती हैं। और मया पत्रिकाः पठितव्याः भवन्ति। मुझे पत्रिकाएं पढ़नी पड़ती हैं। मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ती है तो मया पुस्तकम पठितव्यम भवति। मुझे 2 पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं तो मया पुस्तके पठितव्ये भवतः। और मुझे पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं तो मया पुस्तकानि पठितव्यानि भवन्ति। तो देखें आप, पहले में क्या था? पुस्तक पढ़नी है और पुस्तक पढ़नी पड़ती है। अब यदि किसने कहा कि शायद मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़े तो संभावना में कौन सा लकार होता है? पढ़ चुके हैं विधि लिंग। तो विधि लिंग में अब अस धातु का या भू धातु का प्रयोग करें सहायक क्रिया के रूप में, बाकी यही रहेगा। तो मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़े संभवतः में तो मया ग्रंथः पठितव्यः भवेत्। संभवतः चाहे स्यात् भी प्रयोग कर सकते हैं। एक अस धातु है, भू धातु है। तो मया ग्रंथः पठितव्यः भवेत्। संभवतः मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़े। और संभवतः मया ग्रंथौ पठितव्यौ भवेताम्। और संभवतः मया ग्रंथाः पठितव्याः भवेयुः। संभवतः मुझे ग्रंथ पढ़ने पड़े। अब आप स्त्रीलिंग भी वही प्रयोग कर सकते हैं, नपुंसक लिंग भी वही प्रयोग कर सकते हैं। तो मया ग्रंथः पठितव्यः भवेत्, ग्रंथौ पठितव्यौ भवेताम्। और ग्रंथाः पठितव्याः भवेयुः। और इसी तरह से पत्रिका पठितव्या भवेत्, पत्रिके पठितव्ये भवेताम्। और पत्रिकाः पठितव्याः भवेयुः। पुस्तकम पठितव्यम भवेत्
और पुस्तकम पठितव्यम पुस्तके पठितव्ये भवेताम और पुस्तकानि पठितव्यानि भवेयुः, ऐसा वाक्य बनेगा। तो देखिए, अब पुस्तक पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी पड़ती है, इसके लिए लट लकार आ गया, उसके भी लट लकार अस धातु का था, इसका भू धातु का। पढ़नी पड़े संभवतः, तो आपने विधि लिंग लकार लगा दिया। अब एक आएगी इस तरह की, मुझे ग्रंथ पढ़ना था, तो सब कुछ वही, केवल सहायक क्रिया बदलिए। तो मया ग्रंथ पठितव्य आसीत, मुझे पुस्तक ग्रंथ पढ़ना था, और मुझे 2 ग्रंथ पढ़ने थे, तो मया ग्रंथो पठितव्यो आस्ताम, और मुझे ग्रंथ पढ़ने थे, तो मया ग्रंथाः पठितव्या आसन्। मुझे पत्रिका पढ़नी थी, मया पत्रिका पठितव्या आसीत, और मया पत्रिके पठितव्ये आस्ताम, और मया पत्रिकाः पठितव्याः आसन्। मुझे पत्रिकाएं पढ़नी थी। मुझे पुस्तक पढ़नी थी, तो मया पुस्तकम पठितव्यम आसीत, और मया पुस्तके पठितव्ये आस्ताम, और मया पुस्तकानि पठितव्यानि आसन्। ये प्रयोग। तो ग्रंथ पढ़ना था। अब एक ये भी आएगी हिंदी कि मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़ा, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे भू धातु के लंग लकार। आपको रूप याद है, अभवत, अभवताम, अभवन। तो मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़ा, मया ग्रंथ पठितव्य अभवत, और मया ग्रंथौ पठितव्यौ अभवताम, और मया ग्रंथाः पठितव्याः अभवन। मुझे ग्रंथ पढ़ने पड़े। मुझे पत्रिका पढ़नी पड़ी, मया पत्रिका पठितव्या अभवत, और मया पत्रिके पठितव्ये अभवताम, और मया पत्रिकाः पठितव्याः अभवन। पुस्तक ले लीजिए नपुंसक लिंग में, तो मया पुस्तकम पठितव्यम अभवत, मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ी। मया पुस्तके पठितव्ये अभवताम, मुझे 2 पुस्तकें पढ़नी पड़ी। और मया पुस्तकानि पठितव्यानि अभवन, मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ी। अब एक हिंदी आएगी लिंग लकार की, यदि मुझे ग्रंथ पढ़ना पड़ता, तो क्या बनाएंगे? सब कुछ वही रहेगा, केवल सहायक क्रिया के रूप में आप लकार क्रिया ले आए। तो यदि मया ग्रंथ पठितव्य अभविष्यत्, यदि मुझे 2 ग्रंथ पढ़ने पड़ते, यदि मया ग्रंथौ पठितव्यौ अभविष्यताम, और यदि मुझे ग्रंथ पढ़ने पड़ते बहुवचन में, तो यदि मया ग्रंथाः पठितव्याः अभविष्यन्। यदि मुझे पत्रिका पढ़नी पड़ती, तो यदि मया पत्रिका पठितव्या अभविष्यत्, पत्रिके पठितव्ये अभविष्यताम्, और पत्रिकाः पठितव्याः अभविष्यन्। पुस्तकम पठितव्यम अभविष्यत्, पुस्तके पठितव्ये अभविष्यताम्, और पुस्तकानि पठितव्यानि अभविष्यन्। तो देखें कैसे कैसे वाक्य बने। एक तो पुस्तक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, और ग्रंथ पढ़ना पड़े संभवतः, ग्रंथ पढ़ना पड़ा, ग्रंथ पढ़ना था, और यदि ग्रंथ पढ़ना पड़ता। इतने तरह के जो वाक्य बने, ये वाक्य लकार में नहीं बन सकते, इसलिए इस प्रत्यय को जानना आपको जरूरी है। अच्छा, मैंने सभी धातुओं का प्रयोग तो कराया नहीं, आप इसके जितने रूप बनते हैं जिन जिन धातुओं के, ये ध्यान रखें कि जो धातु अकर्मक होगी उसमें तो जब कर्म ही नहीं रहेगा तो क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन की होगी। मुझे सोना है, तो अब मान लीजिए सी धातु का बन गया शैतव्यम, तो शैतव्य नहीं होगा, शैतव्य नहीं होगा, शैतव्या नहीं होगा। क्यों? कि इसमें कर्म तो है ही नहीं है। तो हमेशा क्रिया नपुंसक लिंग के एक वचन की होती है। तो मया
शयितव्यम, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना है तो मया शयितव्यम अस्ति, मुझे सोना पड़ता है, मया शयितव्यम भवति, संभवतः मुझे सोना पड़े, मुझे सोना पड़ेगा तो शयितव्यम भविष्यति, संभवतः मुझे सोना पड़े तो संभवतः मया शयितव्यम भवेत, मुझे सोना था, मया शयितव्यम आसीत, और मुझे सोना पड़ा, मया शयितव्यम अभवत, और यदि मुझे सोना पड़ता, यदि मया शयितव्यम अभविष्यत, ये लकार क्रियाएं लगेंगी सहायक क्रिया के रूप में। तो देखें यहां शी धातु चूंकि अकर्मक है इसलिए कहीं शयितव्य शयितव्या नहीं हुआ, क्या हुआ, शयितव्यम। तो जो भी अकर्मक धातु होगी तो क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन की होगी। एक बात और मैं बता दूं कि मैंने केवल पठितव्य का प्रयोग कराया, अरे वही अर्थ पठनीय का भी तो है, तो आप पठनीय भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मया ग्रंथः पठनीय अस्ति, मया ग्रंथः पाठ्य अस्ति, तो सबका एक ही अर्थ है। आप चाहे पठनीय प्रयोग करें चाहे पाठ्य प्रयोग करें, सबका रूप भी चलेगा बालक के समान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बालिका के समान, और नपुंसक लिंग में ज्ञान के समान। तो अब आपको इसका ध्यान रखना है कि आप पठितव्य के साथ पठनीय का भी प्रयोग करें, पाठ्य का भी प्रयोग करें। कृ धातु का लीजिए कर्तव्य भी प्रयोग करें, करणीय भी प्रयोग करें और कार्य भी प्रयोग करें। गम धातु का लीजिए गंतव्य भी प्रयोग करें, गमनीय भी प्रयोग करें, तो अर्थ तो दोनों का एक ही है। तो अनियर में, यत में, यत में किस धातु का क्या क्या रूप होता है ये नीचे आपको यहाँ डिस्प्ले करके दिखाया गया होगा। और नपुंसक लिंग में चूंकि एक ही होता है, हमेशा क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन की होगी, इसलिए उसका रूप नहीं होगा। तो ये तो अर्थ हुआ चाहिए वाला अर्थ हुआ, और चाहिए के अर्थ के साथ साथ मैंने आपको इतनी चीजें और बताई। अब इसका योग्य अर्थ आएगा, तो योग्य अर्थ का और इसके ऋजंत का, इन दोनों का प्रयोग आपको हम कल बताते हैं, किसी दूसरे वीडियो में इकट्ठा पढ़ लेंगे, आपको भी सब भूल जाएगा। लिखिए, इसलिए इतना जितना बताया आपको इसका अभ्यास कीजिए। और सबका उदाहरण देना कठिन लगता है सभी धातुओं का इतने कम समय में, इसलिए हम एक उदाहरण देते हैं एक धातु का, आप बाकी का स्वतः बनाने का प्रयास कीजिए। हमने पठ को लिया, अपनी क्री को ले लिया, मुझे काम करना है, मया कार्यम कर्तव्यम अस्ति, मुझे काम करना पड़ता है, मया कार्यम कर्तव्यम भवति, मया कार्यम करणीयम भवति, यही प्रयोग कर सकते हैं। मुझे काम करना पड़ता है, मया कार्यम करणीयम भवति, मुझे काम करना पड़ेगा, मया कार्यम करणीयम भविष्यति, संभवतः मुझे काम करना पड़े, संभवतः मया कार्यम करणीयम भवेत, मुझे काम करना था, मया कार्यम कर्तव्यम आसीत, मुझे काम करना पड़ा, मया कार्यम करणीयम अभवत, और यदि मुझे काम करना पड़ता तो यदि मया कार्यम करणीयम अभविष्यत। इसी तरह से आप किसी और धातु को लीजिए, तो इन धातुओं को लेकर के आप अधिक से अधिक वाक्य बनाएं और इनका खूब प्रयोग करें। ये चाहिए अर्थ का हमने आपको प्रयोग आज बता दिया। अब योग्य अर्थ का और इनके ऋजंत का ये प्रयोग आपको हम बताते हैं दूसरे वीडियो में। एक बार इन सभी रूपों को ध्यान से बारीकी से देख लीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि बालक और बालिका ज्ञान, इन तीन का रूप अवश्य याद कर लें, ताकि चूंकि आगे के प्रत्ययों के रूप इस तरह के होंगे, इसलिए आप इन शब्दों को अवश्य याद कर लें, तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ कल मिलते हैं।